हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइज मेरा चैनल भी नया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर दिखाना। यहाँ पर दिखाया जाता है पैरी यानी कि पैम की मॉम आई हुई थी और यहाँ पर पहले तो अपने पापा के बारे में पूछती है और यहाँ पर वो बोलती कि अभी तो सर्जरी हुआ था उनका, ऐसे क्यों फिर से बीमार पड़ गए। ग्रैंडमा बोलती है कि वो पैम ना लेट घर को आती है और उसकी जब बहुत ज़्यादा टाइट था तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी हमेशा, और हो गया अब क्या कर सकते, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर बातों बातों में ना पता चलता है पैरी को यानी कि पैम की मॉम को। पैम ने घर पे आकर तो कुछ बताया ही नहीं ग्रैंड मॉम को, तो ये बता दिया था कि ग्रैंडपा अभी बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी वजह से, तो वो जॉब छोड़ रही हूँ, ऐसा उसने बोल दिया था। और वो बस ग्रैंडपा की सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये सब ग्रैंडमा से सुनने के बाद ना पैरी को बहुत बुरा लग जाता है। हमें दिखाया जाता है ऑड यहाँ पर एक चेक लेके उसे देता है पैम को। वो बोलती कि यहाँ आपको कहाँ से मिला, तो यहाँ पर ऑड बोलता है कि डीनो ने दिया था। वो बोलती कि वो आया था क्या, तो वो बोलता है कि हाँ वो आया था। और यहाँ पर वो बोलता है कि उसने बोला तुम्हें दे दूँ, तो क्या हुआ था ना लास्ट टाइम पैम के हाथों मॉम ने चेक थमाया था, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा की सिचुएशन जाने के बाद वो भागते हुए आ गई थी, तो इसी चक्कर में जो चेक था वहीं पर गिर गया था और डीनो ने वो देखा था और उसके बाद शायद वो उसके घर पे वही चेक देने के लिए आया हुआ होगा और उसने देखा कि पैम रो रही है और के कंधे पे। यहाँ पर वो बोलती कि वो आया था तो मुझे मिला क्यों नहीं। यहाँ पर और बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि वो आया और मिला नहीं, या फिर इसलिए कि उसने तुम्हें मेरे कंधे पे ऐसे सड़क के रोते हुए देखा। तो वो बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर और बोलता है कि अगर वो तुमसे मिलना चाहता तो आ जाता ना, वो बस आया और चला गया। यहाँ पर वो सोचती कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था बगैर कोई रीज़न, तो इसीलिए वो आया नहीं होगा मुझसे मिलने, ऐसा वो सोचती है। मतलब डायरेक्ट मिलने आ तो गया था घर पर और वो उसके बारे में याद कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है डीनो को घर पे था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो क्या हुआ था ना, वो पैम से मिलने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर और भाई साहब ने बोल दिया था कि तुम्हारी वजह से पैम इतना ज़्यादा परेशान है, और मैंने इतने टाइम के बाद पहली बार देखा है पैम को रोते हुए, वो भी बस तुम्हारी वजह से। पता है जब तुम पैम की लाइफ में थे ही नहीं, मतलब तुम जब वो मैनेजर नहीं थी तो वो कितनी खुश थी, कभी मैंने उसे इस तरह से रोते हुए देखा नहीं था, लेकिन जब तुम उसके लाइफ में आ गए तो वो इतना परेशान हो गई। और मतलब यार और ने बहुत कुछ बोल दिया था जो डोनोवन के माइंड पे बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ जाता है और वो गिल्ट फील करने लगता है कि पैम के साथ आज जो भी हुआ पैम इतना परेशान थी उसकी वजह से, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर वो याद कर रहा था ऑड की बातें और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसके बाद वो क्या करता है जो नहीं करना चाहता था, ऑब्वियसली जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ऐसे खा लेता है, और फिर भी उसकी गिल्ट से वो जा नहीं रहा था मन से, और ऑड ने जो कहा था उसके दिमाग से वो जा नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर वो पैम के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था। ऑड ने बोल दिया था कि मुझे वो पुरानी वाली पैम चाहिए जो हमेशा हंसती रहती थी और उसे तुम्हारी वजह से रोने ना पड़े, उसे जॉब क्विट करने दो, ऐसा उसने बोल दिया था। वो सारी चीज़ें वो याद कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है पैम की मॉम पैरी पे। पैरी यहाँ पर पैम को सॉरी बोलती है, वो बोलती कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर पैम तो शॉक ही हो जाती है। वो सोचती है ये पहली बार है मॉम जैसी इंसान, मतलब जैसी वो है ऐसे सॉरी बोल रही है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि हम दोनों साथ में नहीं रहे 20 साल तक, तो मैं ना यही भूल गई थी कि तुम मेरी बेटी हो। पैम सोचती कि ये भी भूल जाती कि मैं इनकी बेटी हूँ, ऐसा उसे ऑब्वियसली बुरा लगा। एंड वो बोलती कि कोई बात नहीं, जो हुआ लेटर गो, ऐसा बोल देती है। और यहाँ पर उसकी मॉम बोल रही होती कि जो भी हुआ आई एम सॉरी, लेट्स अब फिर से नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वो बोलते कि ठीक है पैम बोलती है। एंड देन यहाँ पर वो उसका लैपटॉप देख के बोलते कि मैंने डिसाइड किया है अब मैं काम पे नहीं आऊँगी, और उसकी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर पैम का मूड बहुत ख़राब था। देखो सॉरी तो बोल दिया, लेकिन फिर भी होता है ना मन में एक अलग गिल्ट। यहाँ पर उसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंडपा का जो भी चल रहा था ऑपरेशन व्हाटएवर वो सक्सेस हो गया, तो फाइनली जान में जान आ गई, और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। और यहाँ पर पैम बोल रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, चाहे वो गलत सिचुएशन में क्यों ना हो। यहाँ पर पैम सोचती कि ये तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही हार्शली बात किया था, लेकिन वो तो अभी सो रहा होगा ना, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे थे। यहाँ पर पैम वो सोच रही थी लास्ट टाइम डीनो से जिस तरह से बात की थी ना उसने, मतलब बगैर कोई रीज़न उस पर गुस्सा दिला दिया था, उसे गुस्सा निकाला था ना, इसीलिए वो ऐसा सोच रही होती है। घर पर जाने के बाद भी वो सोचती है कि कल से उसने कोई बात नहीं की मुझसे, कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो
वो सो रहा है क्या, क्या करूँ मैं, उससे बात करनी चाहिए क्या, क्या करूँ, ऐसा मन में मतलब बहुत कंफ्यूज थी पैम। और उसके बाद वो बोलती कि अरे इतना सोचने से अच्छा है मैं उससे बात कर ही लेती हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। और वो अपना फ़ोन देखती है। पहले तो वो डरी हुई थी कि वो शायद रेस्ट कर रहा होगा, डिस्टर्ब होगा, तो वो उसके बाद हिम्मत करके डिनो को कॉल कर देती है। यहाँ पर वो वेट कर रही थी डिनो कॉल पिक करे, डिनो उसका फ़ोन रिसीव करता है, हेलो ऐसा वो बोलती है। डिनो उसे रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद बोलती है कि तुम सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिनो का मूड भी बहुत अलग था। पैम यहाँ पर ये फील करते हैं कि आज ये हमेशा से अलग टोन में है, तो आई डोंट थिंक इसका मूड भी सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई और ही इंसान से मैं बात कर रही हूँ, ऐसा वो बोल रही होती है। यहाँ पर वो बोलती है कि वो एक्चुअली ना कल क्या हुआ ना, मैं घर पे आई, बहुत ज़्यादा पैनिक थी और ग्रैंडपा की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और उसके बाद मुझे तुमसे बात करने का मौका भी नहीं मिला, और ग्रैंडपा को ऑपरेट करना था, तो 3:30 से 4:30 तक तो हम लोग हॉस्पिटल पे ही थे, और उसके बाद मैं घर पे सामान लेने के लिए आई हुई थी, और यहाँ पर अभी मैं आई हूँ, ऐसा वो बोल देती है, मतलब कंटिन्यूसली बोले जा रही होती है। यहाँ पर ना डिनो कुछ भी नहीं बोला था, उसकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर पैम कुछ समझ नहीं पाती। यहाँ पर फिर से जो डिनो है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल पे एडमिटेड है। यहाँ पर वो बोलती है कि एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी। डिनो बोलता है कि बोलो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि पैम अब मैं काम पे नहीं आ सकती। तो यहाँ पर डिनो बोलता है, वो बोले इससे पहले ना पैम सोचती है कि प्लीज़ मुझे रोक लो, एटलीस्ट कुछ तो बहाना दो, रुको, मुझे ऐसे जाने मत दो, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, मन ही मन में बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे जॉब छोड़ने मत दो, मैं ऐसा क्यों होप कर रही हूँ, आई जस्ट होप ये मुझे रोक ले, ऐसा वो बोल रही होती है। लेकिन यहाँ पर पैम की बात सुनने के बाद डिनो बोलता है कि आई विश यू अ लक। ये सुनने के बाद पैम शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मन ही मन में बोल रही होती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि शायद ये सब मेरे मन का था क्या, और वो जो उनकी नज़दीकियाँ थी हर टाइम वो याद करती है, और वो सोचती कि ये सब मेरा मन का एक वहम था क्या उसके लिए सब मायने नहीं रखता, शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया होगा, शायद मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया होगा, उसके मन में कभी भी मेरे लिए कुछ था नहीं, ऐसा वो सोचती है। और उसके बाद यहाँ पर वो फ़ोन काट देती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि इस मोमेंट पे पैम को बहुत बुरा लग रहा था। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी रुक जाओ, ऐसा कुछ तो बोलेगा, लेकिन उसने बोला नहीं। ऑब्वियसली डोनोवन भी तो अब आज तो बहुत गिल्ट में था ना, उसे लग रहा था पैम की लाइफ में सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है, तो वो क्यों रोकता। सो यहाँ पर पैम रोने लग जाती है और उधर डिनो भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। सो एक सैड सा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ हमारा ए वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया, एपिसोड नहीं पार्ट। तो आई जस्ट होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो इस वाले एपिसोड पे थोड़े ज़्यादा इमोशनल सीन्स थे, और जस्ट होप सो कि नेक्स्ट पार्ट में हम डिनो और पैम का रोमांस तो देख ही ले, क्योंकि ऑडियंस तो तरस गई इन दोनों को साथ और करीब देखने के लिए। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है इसका नेक्स्ट पार्ट अभी भी है, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।